नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स को लेकर। आईटी में कल एक रिबाउंड देखने को मिला था केवल एक खबर के दम पर कि इन्फोसिस का करार हुआ एंथ्रोपिक के साथ। एंथ्रोपिक दोस्तों वही कंपनी है जिसके एआई टूल ने इस समय पूरी दुनिया की आईटी कंपनीज की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। दोस्तों उनका एक एआई टूल लॉन्च हुआ है जो पूरे फाइनेंशियल क्षेत्र की कंपनियों के लिए, बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र की, बैंक्स कंपनी के लिए नहीं, बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र को जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन कंपनीज के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। जैसे कि मोटा मोटी लेवल पे हमारे देश की आईटी कंपनियां भारत की बैंकिंग कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती हैं बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आईटी मीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पे जो एंथ्रोपिक का एक टूल है वो क्या कहता है कि आप एक बार अपना डेटा अपलोड करो, एक बार अपनी चीजें शेयर करो, समझाओ, ये ऑटोमेट कर देगा। तो अब आपको आईटी कंपनीज को बेफिजूल में बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटे अमाउंट से आईटी एआई पे आप डिपेंड हो सकते हो, ह्यूमंस की नीड नहीं है यहां। और ये सारी चीजों की वजह से दुनिया भर की आईटी कंपनियां टूट रही हैं, केवल भारत की ही नहीं। तो कल रिबाउंड जरूर था कि चलो एक चीज की राहत तो है कि भारत की आईटी कंपनियां जो है वो बेशक प्रोडक्ट नहीं बना पा रही, एआई मॉडल नहीं बना पा रही हैं, लेकिन जो कंपनियां एआई मॉडल बना रही हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए अभी भी कंपनीज आईटी कंपनियों का इस्तेमाल करेंगी। मैं आपको समझाना चाहूंगा, अभी भारत की आईटी कंपनियां क्या है, वो प्रोडक्ट तो बना नहीं पाई हैं, ठीक है, लेकिन एंथ्रोपिक ने जैसे एक मॉडल बना दिया एआई। अब वो एआई मॉडल अगर कोई कंपनी यूज करना चाहती है तो वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए इंजीनियर्स को बैठाना पसंद करेगी या भारत की आईटी कंपनियों को कहेगी कि भैया ये सॉफ्टवेयर यूज करो हमारे लिए। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करेंगी कि कंपनी से कहेंगी ये सॉफ्टवेयर यूज करो। सिंपल फॉर्मूले से बताऊं तो चीज तो तैयार है, लेकिन चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसे कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के लिए भारत की आईटी कंपनियों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहां आईटी कंपनियां बिजनेस ढूंढ रही हैं और इसी के चलते कल इन्फोसिस का शेयर भी भागा था बट आज वापस गिर गया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स परेशान है, करें तो करें क्या। दोस्तों मेरा मानना ये है, मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो आईटी कंपनियों में हो रहा है ना इस समय, ये सेंटिमेंटल बहुत हर्ट कर रहा है, पूरी तरीके से फियर है इस समय, डर एआई का। अब ये डर कितना लंबा और कितना गहरा होगा वो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी जल्दबाजी भी होगी अगर हम अभी से ही डिस्कस करने लगे कि भैया अब एआई का डर खत्म हो रहा है या फिर ये मौका है, क्योंकि अभी तो शुरुआत लगी। एआई कितना ज्यादा आगे निकलेगा या कितना खतरनाक होगा या कितना फ्लॉप होगा वो हमें समय बताएगा, बट अभी हमें जो दिख पा रहा है वो ये है कि एआई का डर दिख रहा है क्लियर कट और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ अगर आईटी इंडेक्स की बात करूं तो 3 दिन रिबाउंड करने के बाद आज वापस सेल ऑफ आ गया है। अब मैं आपके साथ सबसे पहले उन लोगों के लिए डिस्कस करना चाहता हूं जो निफ्टी आईटी बीज लेना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं पर्सनली कि भैया क्या आईटी बीज खरीद लिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईटी बीज आप तब तक मत खरीदिएगा जब तक कल का हाई ब्रेक ना हो। कल का हाई था 33,703, ये आईटी इंडेक्स का हाई है, ठीक है, 33,703। अभी आप 33,703 तो बहुत दूर दिख रहा है दोस्तों, नहीं बहुत दूर नहीं है। अभी आप 32,474 पे हो, यानी 1300 पॉइंट। ये मिनिमम साइड पे मुझे चाहिए, तभी मैं आईटी बीज खरीदने के लिए तैयार होऊंगा। मुझे लगेगा कि ये जो गिरावट थी इसका बॉटम बनाया, अदरवाइज अभी और गिर सकता है। तो पहली बात हो गई आईटी बीज वालों के लिए कि जब तक 33,700 का लेवल पार नहीं होगा तब तक आईटी बीज नहीं लेना है। आपको कभी कभार ये करना पड़ता है कि मैं बॉटम पे नहीं खरीदूंगा, मैं कुछ रिवर्सल पे खरीदूंगा, क्योंकि बॉटम आपको क्या पता कहां बनेगा। आज जो आपको बॉटम लग रहा है हो सकता है कल यहां से 3% नीचे चला जाए। फिर तो एक बार 33,703 ब्रेक होने दो, ज्यादा दूर तो है नहीं, 3% छूटेगा मेरे हाथ से, कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। मेरे को पसंद है आईटी में इन्फोसिस जो अभी 1370 पे है, पसंद है, लेकिन क्या ले लूं मैं, इसको लेकर अभी दुविधा है मन में। दुविधा इसलिए क्योंकि जब आईटी इंडेक्स पे मैं बुलिश नहीं हो पा रहा हूं तो स्टॉक पे कैसे हूं। लेकिन मैं स्टॉक होल्डर से ये कहना चाहूंगा कि अगर ये स्टॉक 1220 1230 पे पहुंचे स्टॉक दोबारा, तो आप वहां पे खरीदने के मौके तलाशिएगा, एवरेज कीजिएगा। जी हाँ, वहां खोने के लिए नहीं बचता, इसलिए। और फ्रेश एंट्री के लिए अभी मैं वेट करने के लिए कहूंगा।
मिड कैप में मेरे को पसंद है कोफोर्ज अभी 1355 खड़ा है, सॉरी 1460 खड़ा है। अभी इसने 1355 के समथिंग का लो लगाया था। यहाँ भी मैं अभी वेट करूंगा क्योंकि टेक्निकली अच्छा नहीं दिख रहा है, माहौल खराब दिख रहा है। अगर ये स्टॉक आज वापस से ऊपर चला जाता है तो मैं आपके साथ दोबारा दिन के दौरान डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तो वेट करने के लिए सोचूंगा। अगला है आईटी दिग्गजों में HCL टेक, ये भी मेरे को अच्छा लगता है। 1460 पे अभी ट्रेड कर रहा है। सेम टू सेम चार्ट पैटर्न है कोफोर्ज और HCL टेक का, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। रीसेंट डे की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें भी अगर आज के हाईज दोबारा टेस्ट हुए तो हम लेने के बारे में सोचेंगे, वरना वेट करेंगे। बाकी आईटी में मेरे को ज्यादा कुछ इस समय अच्छा लग ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आता है। परसिस्टेंट एक और है जो आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय, बट परसिस्टेंट में भी आज एक बड़ी रेड कैंडल टाइप फॉर्म हो रही है। ये स्टॉक अगर आज का हाई दोबारा टेस्ट करता है 5600 के आसपास तो सोचेंगे, अदरवाइज मेरे को लगता है नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही है दोबारा आईटी इंडेक्स। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। अभी फ्रेश एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, एवरेजिंग के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अगर किसी पे लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है, लॉस में हो, तो बेचना मत, अभी वेट कर सकते हो आप। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।